हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अब आप लोगों का जुलाई मंथ स्टार्ट होने वाला है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। आपको ऐसा पढ़ाई करना है कि जुलाई में आपको ऐसा पढ़ाई की शुरुआत करना है कि कम से कम आप जुलाई से पढ़ के 95% मार्क्स लाओ। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है कि जुलाई से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, वो क्लास आप लोग देख लेना। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आपको जुलाई से सबसे पहले आपको अपना हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का स्टार्ट करना है। मतलब हिंदी और इंग्लिश सबसे पहले हमें शुरुआत करना है। जुलाई का पहले दिन या आप पहले से ही आपको हिंदी और इंग्लिश सबसे पहले मजबूत करना है। आप समय दो, ठीक हो, हिंदी और इंग्लिश को भी समय दो। आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। आज का ये वीडियो देखने के बाद हिंदी इंग्लिश आपका सब्जेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि यह है क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2027 के बच्चों के लिए। अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना बहुत ज्यादा ध्यान से, तो 200 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। मतलब हिंदी और इंग्लिश आपका 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का इंग्लिश, मतलब 200 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, आपका हिंदी जो है पूरी किताब में से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपको बताऊंगा, प्लस आपके जो क्वेश्चंस हैं, प्लस मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा बिल्कुल फ्री में पीडीएफ। ठीक है, और इंग्लिश का जो है वो भी मैं आप लोगों को वायरल टॉपिक बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश पूरा खत्म हो जाएगा, इसका टेंशन अब बिल्कुल से भी नहीं लेना है। पूरे साल की तैयारी सिर्फ एक ही वीडियो में आप लोगों को कराने वाला हूं। एक वीडियो देखने के बाद आपका हिंदी इंग्लिश पूरे साल का तैयारी हो जाएगा और गारंटी है भैया 2027 बोर्ड एग्जाम में ये 100% आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके शेयर कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। अगर इस वीडियो को आपने 1000 लाइक पहुंचा दिया तो अगला वीडियो हमारा साइंस और मैथ पे रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, अगर चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो हमारा हिंदी है। हिंदी के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हिंदी आपके बोर्ड पेपर 2027 में आने वाले प्रश्न हम लोग हिंदी का सबसे पहले देखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 10 हिंदी में। अगर केवल और केवल 15 टॉपिक पढ़ लेते हो, पूरी बुक में से केवल और केवल 15 मैं आपको टॉपिक बताऊंगा और आप लोग हिंदी में भैया 95 लाओगे। ठीक है, ऐसे हम लोग सारे विषय को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट करते रहना। ठीक है, पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखो क्लास को। देखो, आज हम लोग सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करेंगे और ये क्लास 10 हिंदी भैया बोर्ड एग्जाम के वायरल टॉपिक है। मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है। आपको तैयार करके ही हिंदी का पेपर देने जाना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग केवल और केवल 15 टॉपिक समझेंगे। मात्र ये 15 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, पूरी बुक में से 15 टॉपिक आपने पढ़ लिया, 95% जरूर आएगा। ठीक है, गारंटेड है। एंड आप लोग भैया 70 में 70 नंबर करके आओगे। ठीक है, और 2027 बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखना, 2027 बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो हम लोग एक एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग 2027 में पेपर देने वाले हो तो 95% गारंटी है भैया। हिंदी में बहुत ध्यान से समझना, पूरे बुक का ये निचोड़ है। 15 टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं पूरे बुक का निचोड़ है। मतलब पूरा बुक को मैंने इसमें निचोड़ दिया है, मतलब इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 70 में 70 नंबर करके आओगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग पहला टॉपिक, जैसे आप हिंदी वाले पेपर में जाओगे, सबसे पहले आपको एमसीक्यू प्रश्न दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एमसीक्यू प्रश्न। और सबसे पहले जो आएगा आपका प्रश्न वो रहेगा पहला प्रश्न, हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो, आपके हिंदी गद्य से 5 नंबर का आएगा, हिंदी पद्य से 5 नंबर और 10 नंबर आपका व्याकरण से आएगा। ठीक है, क्या क्या आएगा चलो मैं आपको बता देता हूं, बस ध्यान से देखो। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो, आज मैं सारा विषय पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, लाइक करके शेयर कर देना भैया, हर बच्चे को लाइक शेयर करना है। इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन 2-3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको शुक्ल युग पढ़ना है। अगर गद्य खंड की बात करें, शुक्ल युग पढ़ लिया और शुक्लोत्तर युग और रचनाएं और विधाएं, तो आपका इसमें 5 नंबर पक्का हो जाएगा। कुछ गद्य के पाठ का रचना पढ़ लेना। गद्य के पाठ का रचना, जैसे गद्य में कौन सा पाठ है आपका? मित्रता है, तो इनका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे चिंतामणि है, त्रिवेणी है, एंड और भी है, रसमीमांसा है। तो ऐसे आपको तैयार करना। बस ये 2 आपने तैयार कर लिया। गद्य से 5 नंबर, जो आपका ये 5 नंबर आएगा बिल्कुल पक्का हो गया। 5 नंबर का आपका आएगा गद्य खंड से। ठीक है, गद्य खंड से 5 नंबर आपका पक्का हो गया ना। अब आते हैं पद्य खंड में। देखो, अब दूसरा जो हमारा रहेगा वो पद्य खंड रहेगा। देखो, 5 नंबर आपका दूसरा टॉपिक है, हिंदी
पद्य का महत्वपूर्ण बहुविकल्पक प्रश्न, और ये भी आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा, ये भी आपको 5 नंबर देकर जाएगा। हिंदी गद्य का जैसे 5 नंबर का आता है वैसे हिंदी पद्य का भी आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो, ठीक है, लास्ट तक देखना है वीडियो को, लास्ट तक देखना है। आज अगर आपने लास्ट तक देख लिया हर विषय में 95 फोड़ कराओगे। तो इसमें देखो सबसे पहले आप लोगों का रीति काल रहेगा, आधुनिक काल रहेगा, प्रगतवादी, प्रयोगवादी एंड कुछ विधाएं रचनाएं, कुछ पद्य का पाठ भी तैयार करना। पद्य का पाठ का रचना, पद्य का पाठ का रचना जैसे सूरदास जी का है, तुलसीदास जी का है, तो ऐसे कुछ तैयार करना। अगर आपने ये 2 कर लिया तो 5 नंबर यहां से गद्य से और पद्य से, यानी कि गद्य से 5 नंबर और पद्य से आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है। पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, मन लगा के करो। आपके मम्मी पापा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई, इसी तपती धूप में आपके पापा पैसा कमा रहे हैं। कैसे? धूप में जाके मजदूरी करके, ठीक है। तो भाई मेहनत कर दो, उनके लिए मेहनत कर दो, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक, रस छंद अलंकार। अब देखो 1 नंबर का आपका रस आएगा बच्चा, 1 नंबर का छंद आएगा और 1 ही नंबर का अलंकार आएगा। टोटल आपको अगर 3 नंबर पक्का करना है, ध्यान से समझ लो, 3 नंबर का पक्का करना है तो रस में आपको 2 ही रस पढ़ना है, ध्यान से समझ लो। रस में आपको 1 पढ़ना है हास्य रस, बस जितना कह रहे हैं उतना पढ़ो, हास्य रस, और दूसरा आप लोगों को पढ़ना है करुण रस, ठीक है। हास्य रस और करुण रस, 1 नंबर आपका ये पक्का हो गया, ठीक है, 1 नंबर आपका ये पक्का हो गया। दूसरा आप लोगों का जो है, दूसरा टॉपिक जो है वो है हमारा छंद। छंद में 2 ही छंद पढ़ना है, याद रखना। जो मैं आज करा रहा हूं बिल्कुल अपने माइंड में रख लो, रोला और सोरठा। अगर ये 2 छंद पढ़ लिए तो भैया छंद का आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब तीसरा जो हमारा पढ़ना है वो है अलंकार। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो है अलंकार, और अलंकार में आपको 3 अलंकार पढ़ना है, ध्यान से समझो। 3 अलंकार कौन कौन सा? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। बस ये 3 अलंकार पढ़ना है। बस अगर आपने इतना पढ़ लिया रस छंद अलंकार में, 1 नंबर ये, 1 नंबर ये और 1 नंबर ये, भैया 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, गारंटेड है। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी समझो, हमें सारा विषय समझना है, तो ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आप लोगों का उपसर्ग। अब उपसर्ग तो बहुत आसान होता है। उपसर्ग में जैसे अनु उपसर्ग पढ़ लो, ठीक है, उपमन यानी कि उपसर्ग पढ़ लो, अन आ पढ़ लो, ठीक है, अधि पढ़ लो, ऐसे 4-5 पढ़ लो, बस बहुत है उपसर्ग में, इतना बहुत है, ठीक है। 1 नंबर आपका ये भी पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब आता है समास। देखो समास का 1 नंबर आएगा, 2 ही समास पढ़ना है। एक द्वंद्व समास, ध्यान से समझ लो, पूरे बुक का निचोड़ में आपको बता रहा हूं। एक दीर्घु समास, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आपने ये 2 समास पढ़ लिया, 1 नंबर ये भी पक्का हो जाएगा। पर्यायवाची भी 1 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं आपको टॉप 15 से 20 पर्यायवाची आपको पीडीएफ में दे देंगे, ठीक है। एंड फिर तत्सम एवं तद्भव का 1 नंबर, ठीक है। अब लास्ट में आपका 2 चीज आता है जिसको मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि संस्कृत सर्वनाम युष्मद 1 नंबर का, और फिर हमारा आता है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन 1 नंबर का। टोटल आपको ये 2 नंबर, और ये हमारा 20 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर ये व्याकरण से, ठीक है, और 10 नंबर आपका गद्य पद से, ठीक है। 20 नंबर का आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ये हो गया 20 में 20 अंक हमारा, 20 में 20 अंक ये हमारा हो गया एमसीक्यू प्रश्न। क्या है? एमसीक्यू। बस इतना आपको पढ़ना है, 20 नंबर आपका एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। जैसे आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे, आपको सबसे पहले एमसीक्यू से ही स्वागत होगा, और आपको मैंने सारा बता दिया कहां से आएगा, आप पूरा तैयार कर लेना, ठीक है। हमारा स्टार्ट हो रहा है खंडवा, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में प्यारी प्यारी कॉपी दी जाएगी, और उसमें आपको बहुत अच्छे से लिखना है, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से लिखो, क्योंकि खंडवा आपको भैया 50 में 50 अंक देकर जाएगा। और मैं आपको जो जो आएगा एकदम 100% बोर्ड एग्जाम में वो बता देते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखो ऐसे मैं आपको सब सब्जेक्ट बता दूंगा, क्या बचेगा आपके पेपर के लिए? कुछ नहीं ना। और सारे का पीडीएफ सॉल्यूशन सब मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। मैं आपको बता दूंगा कैसे सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना है, कैसे पूरा सॉल्यूशन देखना है, कैसा पेपर आएगा, गेस्ट पेपर टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अब हमारा आता है 7वां नंबर टॉपिक भैया, कि महत्व
महत्वपूर्ण गद्यांश 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। अब जो गद्यांश आएगा वो 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 6 नंबर आपको पक्का करना है ना, 6 नंबर पक्का करना है। बस आपको 3 चैप्टर पढ़ लेना है। एक आपको मित्रता वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। दूसरा ममता जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लेना। तीसरा भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस ये 3 अगर आपने पढ़ लिया, हम कह सकते हैं 6 में 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। गद्यांश के लिए आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, आपका 6 में 6 नंबर पक्का हो जाएगा। गद्यांश के लिए बस केवल 3 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ तो मिल जाएगा। आगे आ जाओ। अब आगे हमारा है बच्चों की पद्यांश। पद्यांश के लिए देखो महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये भी आपका 6 में 6 नंबर पक्का कराएगा। बट पढ़ना क्या क्या है वो पहले समझ लो। अगर 6 में 6 नंबर पक्का करना है तो आपको पहला चैप्टर पद वाला पढ़ लो, सूरदास जी का, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा। जो मैं कह रहा हूं आप जाओ 10 साल पहले का पेपर उठाओ और मिला लो, अगर बाहर से आ जाए तो बता देना, ठीक है। इतना ज्यादा विश्वास है क्योंकि बहुत बच्चे हिंदी में 90, 99, 98, 95, 97, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लाए हैं, ठीक है। अगला धनुष भंग पथ पर तैयार कर लो, तुलसीदास जी का, ठीक है। ये पद्यांश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति नीति स्वदेश प्रेम, 4 चैप्टर तैयार कर लिया। हम कह रहे हैं जो दोनों और लगा के आता है ना, दोनों का दोनों पद्यांश इन्हीं चैप्टर से आएगा। बस तैयार कर लो भैया, तैयार आपको करना है, हम आपको बस बता सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मम्मी पापा आपके पैसे दे सकते हैं, फीस भर सकते हैं, जूता ला सकते हैं, कपड़ा ला सकते हैं और खाना बना सकती है आपकी मम्मी, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, जुनून आपके अंदर होना चाहिए, ताकत आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। देखो अब हमारा 9 नंबर है लेखक का जीवन परिचय। अगर लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर आपको फिक्स करना है तो बस 2 जीवन परिचय बता रहे हैं, 2 में से दोनों आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, देखो ज्यादा हम ये नहीं बता रहे 7-8 जीवन परिचय तैयार कर लो भाई, उतना ही बता रहे हैं जितना आपका बहुत कम रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, 2 में से एक तो जरूर आएगा, दोनों आ सकता है भैया, गारंटेड है। ये 5 नंबर, ठीक है, पक्का है। आगे आ जाओ। 10वां नंबर टॉपिक कवि का जीवन परिचय। कवि के जीवन परिचय में आपको कुछ नहीं करना, बस 3 पढ़ लेना है, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, महादेव वर्मा, बस 3 आप पढ़ लिए भैया, 5 नंबर ये भी पक्का हो गया। टोटल अगर आपने जीवन परिचय दोनों कंप्लीट कर लिया, 10 नंबर आपके हाथ में है। बताओ ये सब फिक्स है भैया, अभी से तैयार कर लो, अभी शुरुआत से ये सारी चीजें तैयार कर लो। ये ना सोचो बोर्ड एग्जाम आएगा तब तैयार करेंगे, तब आपको केवल एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, ऐसा पढ़ लो, ठीक है। 10 टॉपिक हम लोग देख ही चुके हैं। 11 नंबर टॉपिक आ जाओ, श्लोक। श्लोक तो बहुत आसान है, मैंने 1-2 श्लोक भी लिख रखा है, 2 मार्क्स का आएगा, 2 श्लोक भी मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसान लगे। एक पहला श्लोक ये तैयार कर लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। अगर ये ना याद तो करना पड़ेगा, 2 तो करना पड़ेगा। मान लो एक बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो दूसरा आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा मरणम मंगलम विभूषे विभूषणम कैप्सिनम यत् काशिकेन मेते। अगर 3 तैयार करना चाहते तो एक और तैयार कर लो, बंधनम मरणम यपि जयो यपराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावहि वीरता वीरा वीरण पूज्यते से है। तो ये 2-3 श्लोक तैयार कर लो बच्चा, 2-3 श्लोक, ताकि बोर्ड एग्जाम में श्लोक तो ना छोड़ो भाई, ठीक है। ये हमारा 11 टॉपिक हो गया। 12 नंबर टॉपिक आ जाओ। देखो 12 नंबर टॉपिक कि संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश 5 नंबर का, पद्यांश 5 नंबर का, टोटल आपको 10 अंक देकर जाएगा, ठीक है। 10 अंक। अगर आपने 5 अंक आपका गद्यांश का आता है, 5 अंक का पद्यांश का, लेकिन मैं उसके लिए केवल 4 चैप्टर बताऊंगा और इन्हीं 4 चैप्टर से गद्यांश भी आ जाएगा, पद्यांश भी आ जाएगा। एक वाराणसी तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरा वीर पूज्यते, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्ध ग्रामीण, ये 4 चैप्टर तैयार कर लो। 10 में 10 नंबर आपके हाथ में, 10 में 10 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। बस आपको संस्कृत का ये 4 चैप्टर तैयार कर लो भाई, यहीं से आपका उत्तर, प्रश्न उत्तर भी आ जाएगा, यहीं से गद्यांश पद्यांश आ जाएगा, इसी में से एक कोई श्लोक लिख देना, मतलब पूरा संस्कृत आपका इन्हीं 4 चैप्टर से बना हुआ है, बस 4 चैप्टर से, ठीक है। आगे आ जाओ। 13 नंबर टॉपिक, 13 नंबर टॉपिक समझ लो, महत्वपूर्ण निबंध 2027 के लिए। महत्वपूर्ण निबंध, देखो निबंध में आपको 5 बताऊंगा, ठीक है, 5। एक पर्यावरण प्रदूषण तैयार कर लो, एक आतंकवाद समस्या और समाधान, जल्दी से नोट करते रहना, पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन नोट करते रहो, खुद से लिखोगे, खुद के हाथ से लिखोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा आप बताओ कि आपको खाना खाना हो और कोई अपने मुंह से खा रहा है, तुम्हारे नहीं, अपने मुंह से, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, मतलब आपको अपने मुंह से खाओगे तब तो स्वाद आएगा। वैसा ही जब आप दूसरों का हाथ वाला लिखा यूज करोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। एंड तीसरा छात्र और अनुशासन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड वृक्षारोपण का महत्व। ये 5 निबंध आप तैयार कर लो, 5 निबंध आपका, मैं कहता हूं ये 7 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा।
10th हिंदी में 7 नंबर, ठीक है। 4 ऐसे हेडिंग जो कॉमन है हर एक में। पहला आप लोग देखो, ट्रिक समझ लो, देखो 4 ऐसे हेडिंग जो हर एक में कॉमन है, आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो सब में काम आएगा। देखो कौन कौन सा, एक आप पहला रूपरेखा, और हेडिंग बना के जरूर से लिखना निबंध। अगर पूरा में पूरा नंबर लेना है तो हेडिंग बना के लिखना। सबसे पहला हेडिंग होता है रूपरेखा निबंध का, ठीक है। दूसरा हेडिंग देखो प्रस्तावना, हर एक में काम आएगा ये 4 हेडिंग। प्रस्तावना, कोई सा भी आप निबंध लिख रहे हो, पांचों में से किसी में भी आपको रूपरेखा, प्रस्तावना, और तीसरा हेडिंग जो है वो है अर्थ। जो चीज लिख रहे हो उसका अर्थ आपको जरूर से ही लिखना पड़ेगा। और लास्ट में जो हमारा चौथा हेडिंग है, लास्ट वाला, वो है उपसंहार। ये 4 हेडिंग जो है कॉमन है हर एक निबंध में। आपको ये 4 हेडिंग तो जरूर ही डालना, 1-2 हेडिंग और डाल देना, बस 7 में 7 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो हम जितना ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, जितना ज्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं, मैं बता रहा हूं। मेहनत आप लोग करो, हमारे साथ करो। हम पूरी साल आपको बोर्ड एग्जाम के लास्ट दिन तक, रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और जो बच्चे, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई करो भाई, टाइम बहुत कम है, ठीक है। देखो 14 नंबर है खंड काव्य 3 नंबर का। अब इसके लिए आप अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, किस जिले से आप हो वो आप कमेंट कर देना। मैं आपको बता दूंगा आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। या फिर मैं आपको एक व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दूंगा, उस पीडीएफ में हर जिले का नाम लिखा हुआ है और कहां कौन सा खंड काव्य आता है वो भी लिखा हुआ है, वो मैं आपको दे दूंगा। लास्ट में हमारा आता है 15 नंबर टॉपिक, वो है पत्र लेखन। ये 4 नंबर आपको मिल जाएगा। बस 3 पत्र पे आप विशेष ध्यान दो बच्चा। एक है शुल्क मुक्ति, एक है बिजली समस्या का, एंड सफाई पत्र। ये 3 पत्र पे आप ध्यान दे दो। मैं कहता हूं पत्र से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। तो हमने हिंदी में 15 टॉपिक देख लिया, पूरी हिंदी में 15 टॉपिक बहुत कम समय में, ठीक है। हम लोग पूरा सब्जेक्ट देखने वाले हैं, 15 टॉपिक देख लिया। और ये 15 टॉपिक पढ़ने के बाद हिंदी में 95 आपके हाथ में रहेगा। पेपर में आपका बिल्कुल से छपेगा भैया, तैयार करके ही जाना। ये हिंदी के 15 टॉपिक्स हैं। पीडीएफ पूरा सॉल्यूशन अभी वीडियो के लास्ट में बताएंगे कहां मिलेगा। पहले ये हिंदी के 15 टॉपिक आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो आप लोग, ये हिंदी का टॉपिक है, सभी बच्चे नोट कर लेना। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा इंग्लिश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, वो हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अगला सब्जेक्ट देखेंगे। तो हिंदी के बाद अब हम लोग इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। और पूरे इंग्लिश में से अगर केवल 18 टॉपिक पढ़ लिया, पूरी इंग्लिश में से केवल 18 टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो इंग्लिश में 95% पक्का हो जाएगा। देखो हम लोग सभी विषय को पढ़ेंगे और आज का ये वीडियो पूरा आपका सब्जेक्ट खल्लास कर देगा। बस बहुत ध्यान से देखना। इंग्लिश में हम लोग जो वायरल टॉपिक है वो समझेंगे। तो इंग्लिश जो है, क्लास 10 इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल टॉपिक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको पूरी इंग्लिश में से मात्र 18 टॉपिक पढ़ लो, पूरी इंग्लिश में से केवल और केवल 18 टॉपिक, अगर आपने पूरी इंग्लिश में से 18 टॉपिक पढ़ लिया तो आपका ये पूरे बुक का निचोड़ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे प्यारे लाडलो। 70 में 70 नंबर पक्का करके आओगे और बोर्ड परीक्षा में 95% तो मार्क्स यहां से आएगा। सबसे पहले 2027 में 95% की गारंटी है, जरूर आएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे बुक का ये निचोड़ है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 70 में 65 नंबर तो आप लोग करके ही आओगे, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे जो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 2027 पेपर में आएगा। बस बहुत ध्यान से देखना। पूरे आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट हम लोग करेंगे, ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को आज खल्लास हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले जैसे आप लोग इंग्लिश में भैया आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे, सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन दिया जाएगा। रीडिंग सेक्शन, ठीक है, रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, वो होता है अनसीन पैसेज। देखो मैं आपको सेक्शन में समझा रहा हूं, वैसे तो आपका पहले एमसीक्यू रहेगा, लेकिन पहले इसमें एमसीक्यू ही होता है, लेकिन मैं आपको सेक्शन वाइज समझा रहा हूं। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर वाला जो होता है सारा सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा 3 MCQ शॉर्ट्स पैसेज। जैसे आप इंग्लिश का पेपर देने जाओगे, इसमें एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, इसमें 3 MCQ प्रश्न रहेगा। मतलब आपका एक छोटा सा पैसेज है, जैसे एक राजा था जिसकी 2 रानियां थी, ठीक है। अब उनमें से एक रानी का नाम, दूसरे रानी का नाम, उसमें आप पूछेगा एक राजा की कितनी रानियां थी, ऑप्शन है 1 रानी, 4 रानी, 2 रानी, तो आपको पता है कि 2 रानियां थी, ठीक है। तो ऐसे आपका 3 नंबर MCQ का पक्का हो जाएगा। और मैं आपको ये PDF में दे दूंगा टॉप 10 दे दूंगा, बस आपका वो जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दूसरा टॉपिक हमारा 1
आपका एनसीन पैसेज, लॉन्ग एनसीन पैसेज, ये भैया एक लॉन्ग एनसीन पैसेज रहेगा जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर देकर जाएगा, मतलब 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, मतलब 7 नंबर मिल जाएगा। और ये वाला जो है आपका एनसीन पैसेज का टॉप 10 आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बस बहुत ध्यान से देखो, आप लोगों के लिए जितना आप लोगों को मैं बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखो भाई। बोर्ड एग्जाम में 95 टॉपर बनना है तो बहुत ध्यान से। तो रीडिंग सेक्शन में आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा, आपको 3 नंबर का आपका एमसीक्यू रहेगा, 7 नंबर का आप लोगों का एक लॉन्ग एनसीन पैसेज रहेगा। टोटल आप लोगों का 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आप लोगों का कौन सा टॉपिक है? अब हमारा आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या आता है? राइटिंग सेक्शन में आएगा लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, 4 नंबर का लेटर, 6 नंबर का आप लोगों का आर्टिकल आएगा नीचे। लेकिन यहां अभी हमारा हम लोग लेटर ही देखेंगे, तो 4 नंबर का आपका लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक करना होगा 4 नंबर में से। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ठीक है, कौन कौन सा लेटर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट लेटर देखेंगे, 4 नंबर पक्का करना है तो जो जो बता रहे हैं वो तैयार कर लेना। सबसे पहला लेटर, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड योर सिस्टर या ब्रदर्स मैरिज। आपके घर में आपकी सिस्टर, कजिन सिस्टर, किसकी भी शादी हो, आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना है, 4 नंबर मिल जाएगा। या फिर आपका एक और आएगा, राइट ए लेटर टू योर फादर मनी टू परचेज योर बुक एंड डिमांडिंग। जैसे आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है ताकि वो आपको पैसा दें और आप कुछ बुक वगैरह परचेज कर सको। ठीक है, चलो तीसरा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो ताकि आप समर वेकेशन को स्पेंड कर सको, अच्छे से टहल घूम सको। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब हमारा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता देते हैं, 3 इंपॉर्टेंट लेटर, 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, 4 नंबर तो बिल्कुल पक्का ही कर लो। ठीक है, इंग्लिश में तो ये ऐसे आप सारे सब्जेक्ट का समझ कर जाना। ठीक है, राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम वीक्स लीव ऑफ एब्सेंट एज आर सिक। आपको 7 दिन की छुट्टी चाहिए, 1 वीक का, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के लिए ताकि वो आपको 7 दिन की छुट्टी देखें क्योंकि आप बीमार हो, सिक हो। ठीक है, दूसरा है, राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम गिव योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग और ट्रांसफर। आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपको स्कूल छोड़ना है या फिर आप किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होना है उसके लिए। ठीक है, तीसरा समझ लो, राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। आपको शुल्क मुक्ति पर एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो ये 3 एप्लीकेशन तैयार कर लो, साथ में ये 3 लेटर भी तैयार कर लो। अगर मान लो आपको लेटर ही तैयार करना है तो लेटर पे ही आप ध्यान दो, एप्लीकेशन तैयार करना है तो एप्लीकेशन पे ही ध्यान दो, किसी एक पर दो। ठीक है, अगर आप सारा तैयार कर लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल राइटिंग। अब देखो चौथा नंबर टॉपिक, पैराग्राफ, आर्टिकल या रिपोर्ट। इसमें से कोई एक करना है, 6 नंबर मिल जाएगा। और हम आपको हमेशा कहेंगे आप सबसे आसान भैया, जैसे आपका निबंध होता है वैसे आपका आर्टिकल राइटिंग होता है। आर्टिकल राइटिंग करना, मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता देता हूं, नोट कर लेना भैया, इसमें से 2 जरूर आएगा। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठने का महत्व। सुबह आप जल्दी उठते हो तो उसका क्या महत्व है आपकी लाइफ में? तो बहुत ज्यादा अच्छा महत्व है। ए विजिट टू ये, जब आप एक चिड़ियाघर को विजिट करते हो, चिड़ियाघर को में जाते हो तो आप क्या क्या देखते हो? बहुत सारा चीज देखते हो, बहुत सारे जानवर देखते हो। अपनी भाषा में, अपनी देहाती भाषा में लिखो। हम नहीं कहते बुक की भाषा, गाइड की भाषा छापो, अपनी भाषा में लिखो, सेंटेंस बना के। फेस्टिवल ऑफ इंडिया, आपको अपना एक फेस्टिवल लिखना है इंडिया का। आपका जो जो फेस्टिवल हो, हम नहीं कहते एक ही फेस्टिवल लिखो, आपका जो फेस्टिवल हो उस पर आप लिखो। यूज एंड मिस यूज मोबाइल फोन, जो मोबाइल फोन है उसका यूज यानी कि उपयोग और दुरुपयोग दोनों बताना है। एंड ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, आपको जो मोर यानी कि ग्रो मोर ट्रीज, आपको जो पेड़ पौधे हैं उनको ग्रो करना है ताकि जो रेड्यूसन यानी कि जो पोल्यूशन है उसको रेड्यूस किया जा सके, बहुत कम किया जा सके। ये 5 आर्टिकल आप तैयार कर लो, 6 नंबर तो आपका फिक्स है, 6 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला, ग्रामर। देखो ग्रामर में अगर बात करें तो इसका मैं आपको 1 शॉर्ट क्लास दे दूंगा और इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, इसमें आता है 5वां नंबर, 5 एमसीक्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंसेज से 5 नंबर का। आपका ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, रीऑर्डरिंग या टेंस से या पार्ट ऑफ स्पीच से कहीं से भी 5 एमसीक्यू आएगा ग्रामर में, 5 एमसीक्यू, और इसका मैं आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, अब आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का। ठीक है, एंड एक्टिव एंड पैसिव 2 नंबर का। इन सब का आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, क्लास मिलेगा। बस पहले आप पूरा बुक का समझ लो क्या क्या आएगा। ठीक है,
कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आता है 8वां नंबर पंचुएशन, ये भी 2 ही मार्क्स का आएगा। अब एक आप लोगों का आता है बच्चा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, 4 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ग्रामर में बस इतना ही पढ़ना है, 4 से 5 टॉपिक, आपका ग्रामर पूरा खल्लास हो गया जाएगा। आपको ये टॉपिक्स नोट कर लेना है, बस आपको 5 एमसीक्यू पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव एंड पंचुएशन, और एक हिंदी से आपका एक छोटा सा पैराग्राफ रहेगा, हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बस वो 4 नंबर देकर चला जाएगा। अब हम लोग आते हैं जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रोज। देखो प्रोज में आपका 15 नंबर मिल जाएगा अगर आपने जो जो बताया वो तैयार कर लिया। अगर आपने 3 चैप्टर तैयार कर लिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर है। पहला ए लेटर टू गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला एंड ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये 3 चैप्टर तैयार कर लो। हम कह रहे हैं ये 15 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा, 15 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएगा। क्या क्या आएगा 15 नंबर में, ध्यान से समझ लो। इन 3 चैप्टर पे ज्यादा ही फोकस करना है, लिख लो, नोट कर लो, बाद में मत कहना सर यहां से क्वेश्चन आ गया हमने नहीं पढ़ा। देखो इसमें आएगा 2 एमसीक्यू ऑन बेस, यानी कि एक छोटा सा एक्स्ट्रा रहेगा जिसमें 2 एमसीक्यू रहेगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 3 एमसीक्यू यानी कि चैप्टर से रहेगा, 5 नंबर हो गया, ठीक है। एंड 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का 2 क्वेश्चन, यानी कि आपका 6 अंक हो जाएगा, ठीक है। 6 एंड 2 8, 8 3 11, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 लॉन्ग रहेगा, 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर देकर जाएगा आपका। टोटल 15 में 15 नंबर आपका प्रोज आ जाएगा। प्रोज सेक्शन 15 नंबर का आएगा बच्चा, तैयार कर लेना। प्रोज में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप लोग देख लो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, और ये वाले आपके क्वेश्चंस आएंगे। आगे आ जाओ। अब आता है पोएट्री सेक्शन। देखो पोएट्री आपका 8 मार्क्स का आएगा, कितने नंबर का, 8 नंबर का आएगा। इसमें 3 चैप्टर आप लोग तैयार कर लो, एक डेक्स्ट ऑफ स्नो, एक फायर एंड आइस, एक अमंडा, ये 3 चैप्टर तैयार कर लो। इन्हीं 3 चैप्टर से आपका क्या क्या आएगा, 2 एमसीक्यू ऑन एक्स्ट्रा बेस, यानी कि एक छोटा सा एक्स्ट्रा रहेगा जिससे 2 एमसीक्यू रहेगा, खत्म हो जाएगा। 1 शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, और एक सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का। सेंट्रल आइडिया भी आपको इन्हीं चैप्टर का तैयार करना है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमंडा, इन्हीं 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया भी तैयार करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 नंबर। लास्ट में आप लोगों को आता है सप्लीमेंट्री रीडर, जो कि आपको 12 नंबर देखा जाएगा। सप्लीमेंट्री रीडर जो है 12 नंबर देखा जाएगा। इसमें भी 3 चैप्टर, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द नेकलेस एंड फुट विदाउट फीट, ठीक है, ये 3 चैप्टर तैयार करना। और अब हमारा आता है क्वेश्चन, देखो इसमें 5 एमसीक्यू रहेगा 5 नंबर का, 3 आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, टोटल 12 अंक का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है बच्चा बहुत ज्यादा स्पेशल इंग्लिश के 18 टॉपिक। अगर आपने ये 18 टॉपिक पढ़ लिया तो इंग्लिश आपके हाथ में आ जाएगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। बस ये आप लोगों को सभी विषय का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। अब सबसे लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, 2 महीने से मेहनत करके आप लोगों के लिए लाया हूं बच्चों क्रैश कोर्स। अब इस क्रैश कोर्स में एक साथ आपको सभी विषय के नोट्स, कंप्लीट मॉडल पेपर, कंप्लीट जो मैंने टॉपिक बताया है ना सारे सब्जेक्ट का, उसका सॉल्यूशन, पीडीएफ, क्लास, सब कुछ हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। देखो क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग आज ज्वाइन करोगे, पूरे साल तैयारी करो, वहां क्लास आता है, पीडीएफ आता है, नोट्स आता है, आपका गेस्ट पेपर आता है, एंड टेस्ट प्रैक्टिस सेट, सब कुछ होता है, ठीक है। और अगर आप लोग इस क्रैश कोर्स से पढ़कर टॉपर बनोगे, रैंक फर्स्ट आओगे, 1 लाख रुपए भी मिलेगा, प्लस आपको लैपटॉप दिया जाएगा। तो जितने बच्चे क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लो बच्चों। वहां भी आप जाके तुरंत सॉल्यूशन देखो। क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आ चुका है बच्चों क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स आपको अभी तुरंत ज्वाइन कर लेना है। सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला ये बैच है। इसमें भैया बहुत कुछ आपको मिलेगा। फीचर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, पिछले 5 साल के पेपर, टेस्ट प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। अभी जाके ज्वाइन कर लो बच्चों। और सारे विषय का जो मैंने बताया, आप 299 रुपए में आप पूरा अच्छे से तैयारी करो। 299 पूरे साल का फीस है, 299। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर महीने का फीस है। नहीं, मैंने आप लोगों को पूरे साल का 299 दिया है। जल्दी ज्वाइन करो, हर विषय में 95% पक्का। आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, नंबर है 99 18 86 31 96 या 77 05 88 31 19, ठीक है। यहां आप लोग नंबर लिख लो, आप हमें इसी पर कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है। नंबर आप लोग लिख लो 99 18 86 31 96,
इसी पर आप हमें कॉल या मैसेज कर लेना, और जैसे ही आप 299 रुपया पेमेंट करोगे आप ज्वाइन हो जाओगे हमारे क्रैश कोर्स में। तो आप लोग हमें इसी वीडियो के बाद इसी नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना। आप लोग कॉल करो डायरेक्टली, डरो मत, आप लोग कॉल करो, हमसे बात करो, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ाई होगा, कैसे टॉपर बनेंगे, कैसे हमें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, और आज के इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल में सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं, तो प्लीज आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। हर बच्चा क्रैश कोर्स में आ जाओ, फिर देखो कैसा धमाका मचा जाता था। चलो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।